हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम मलेरिया जो डिजीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मलेरिया किस प्रकार होता है और उसका परजीवी कौन होता है या किस प्रकार के प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, यानी कि मच्छर जो होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होती है उसमें प्लाज्मो प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम उसे हम बोलते हैं। ठीक, ये प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया रोग जो होता है वो एक फीमेल एनाफिलीज मच्छर होती है। ठीक, उसके काटने से होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनाफिलीज होती है उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। जब वो किसी भी व्यक्ति को काटती है तो उसमें ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, मादा एनाफिलीज मच्छर रोगाणुओं का संचरण करती है, यानी कि प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन जो होता है या निर्माण जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है उसके अंदर होता है। इस परजीवी के कारण ह्यूमन में रेड ब्लड सेल महीने नंबर में नष्ट हो जाती हैं, यानी कि जब इसका ट्रांसमिशन किसी भी ह्यूमन के अंदर हो जाता है या किसी भी पर्सन के अंदर हो जाता है तो होता क्या है, उसकी जो ब्लड की रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं यानी कि आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे बहुत संख्या में नष्ट हो जाना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मोडियम के नष्ट होने के टाइम इनमें हीमोज्वाइन रिलीज होता है। अब होता क्या है, मान लिया अब इसकी जो पर्सन जो होता है उसकी रेड ब्लड सेल हैं वो नष्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो भी बॉडी में नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके नष्ट होने से क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं हीमोज्वाइन। ये मॉस्किटो होता है, उसकी बॉडी से रिलीज होता है, मॉस्किटो की बॉडी से रिलीज होता है हीमोज्वाइन। इसके रिलीज होने के कारण क्या होता है, इसके रिलीज होने से व्यक्ति होता है यानी कि कोई भी पर्सन जो होता है उसे तेज कपकपी के साथ बुखार आने स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बहुत तेज फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ठंड भी लगती है, फीवर आने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आना स्टार्ट हो जाता है। तो हीमोजैन का मतलब समझ गए होंगे। तो यानी कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में नष्ट होने स्टार्ट होता है तो उसे सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम हीमोजैन कहते हैं। इस हीमोजैन के रिलीज होने से ह्यूमन बॉडी में जब ये रिलीज होता है तो उसके समय क्या होता है, जो पर्सन होता है यानी कि ह्यूमन बॉडी होती है उसमें तेज कपकपी के साथ बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है, कभी कभी पसीने के रूप में जब पसीना आता है किसी भी व्यक्ति को, क्या आता है, पसीना आता है। ठीक, तो उस टाइम पर क्या होता है, बुखार जब पसीना आएगा तो व्यक्ति के शरीर से जो हानिकारक सब्सटेंस जो होते हैं वो जल के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि पसीने के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। तो उस समय व्यक्ति को ऐसा फील होगा कि उसका बुखार जो है या फीवर जो है वो उतर चुका है, बट ऐसा होता नहीं है। पसीना आने से व्यक्ति का अपर टेम्परेचर जो होता है वो तो हल्का हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पसीना आने से उसका टेम्परेचर तो हल्का हो जाएगा लेकिन उसके बॉडी के अंदर जो बुखार बस चुका है यानी कि फीवर जो बस चुका है वो नहीं निकल पाता, जिसके दौरान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, कमजोरी फील होती है। ठीक, यानी कि उसका जो बुखार पूरी तरह से उतरेगा नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। अब होगा क्या, जब कमजोरी महसूस होगी तो इसका ट्रीटमेंट अगर ठीक तरह से ना लिया जाए या सही टाइम पर ना लिया जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, यानी कि व्यक्ति की बॉडी होगी उसको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है उसमें। तो व्यक्ति हमें क्या करना चाहिए, मच्छरों को नष्ट करना चाहिए, यानी कि मच्छर के जो लार्वास वगैरह होते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। और स्वच्छ जहाँ भी गड्ढे वगैरह होते हैं तो उनमें जल काफ़ी लंबे समय तक भरा रहता है। ठीक है, यानी कि इनके रोकथाम के उपाय बता रहा हूँ। रोकथाम काफ़ी लंबे समय तक समय से भरे जल की गड्ढे से वाटर को निकाल देना चाहिए।
निकाल देना चाहिए। ठीक है। और इनके ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, मॉस्कीटो के जो लार्वा होते हैं, लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मॉस्कीटो का जो प्लाज्मोडियम का प्रोटोजोआ होता है उसका स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम होता क्या है, प्लाज्मोडियम की जो सबसे बाहरी वाली लेयर जो होती है, यानी कि जिसके थ्रू ये प्लाज्मोडियम पूरा कवर होता है, जिस लेयर के थ्रू, उसे हम कहते हैं पेरिकल। ठीक है। इसके अंदर की ओर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसमें एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे डीएनए आरएनए जो होते हैं ये हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, जैसे क्रोमेटिन नेटवर्क भी होता है। ठीक है, बट वो अदर सेल्स में होता है। तो इसके न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसके राउंड स्ट्रक्चर होता है, और ये पूरी जो सेल्स होती है, यानी कि प्लाज्मोडियम की जो सेल्स होती है उसको कंट्रोल में करने का काम करता है। यानी कि न्यूक्लियस जो होता है उसे मास्टर ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए ये मास्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक। और ये प्लाज्मोडियम जो होता है इस पर छोटा सा पोर्स प्रेजेंट होता है इसके अपर साइड में, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोफाइल। ये जो पोर्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल्स बोलते हैं। ये एपिकल, इसके एक साइड में ये कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड, तो इसे हम बोलते हैं एपिकल कैप। एपिकल कैप की हेल्प से ये किसी भी बॉल, मतलब जो आरबीसी की सेल्स वगैरह होती हैं उनसे ये अटैच होने में हेल्प करता है। ठीक। तो ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो हम बनाएंगे प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है, यानी कि मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब तक के लिए बन रही है हमारे चैनल को लगातार। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।